हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। जैसे कि आज की पहली अपडेट, सऊदी अरब के एयरपोर्ट के कस्टम अथॉरिटी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और एक को जिद्दा के अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। ये लोग हीरोइन का स्मगलर करते थे। इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया तो इनको कैसे, जो सऊदी अरब के कस्टम अथॉरिटी है, इन्होंने इनको कैसे गिरफ्तार किया, इन लोगों को शक हुआ कि इन दोनों के पास कुछ ना कुछ है, तभी ये लोग घबराए हुए हैं। जब उनको चेकिंग किया गया तो उनके पेट के अंदर, यानी जो हीरोइन की गोलियां बना के, तो ये लोग पेट के अंदर निकल गए थे दोनों लोग। जब एक्सरे में इनकी चेकिंग हुई तब पता चला कि मतलब ये लोगों के पेट के अंदर नशे की दवा है। बाद में निस्टीरिया देके उनको बाहर निकाला गया है। निस्टीरिया एक ऐसी दवा है जो कि मतलब वो बेहोश करने के बाद वो उसे निकाला जाता है। उसके बाद ये दोनों के जब ओजन किया गया, हीरोइन जो उनका नशा का जो हीरोइन होती है, जब वो ओजन किया गया तो 1 किलो 33 ग्राम मतलब उनके पेट से निकला गया है। लोग यार फिर भी नहीं घबराते हैं। ये आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में ड्रग्स के मामले में कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है और आखिर सजाए मौत होती है, लेकिन फिर भी लोग घबराते नहीं है, लेके आसानी से आ जाते हैं। कैसे हैं सब स्मगलर लोग जो कि इनको मतलब किसी चीज की कोई परवाह नहीं रहती है, जो कि ये दोनों गैर मुल्की ही हैं। अब इनको इतनी परवाह नहीं कि हम सऊदी अरब में पकड़े जाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी, यानी यहाँ सजाए मौत भी दी जा सकती है। उसके बाद सऊदी अरब के कस्टम अथॉरिटी ने नारकोटिक्स के हवाले कर दिया। अब नारकोटिक्स उसमें पूरी छानबीन करेगा, उसके बाद अदालत के हवाले जाएंगे, वहां से उनका सजा मुकर्रर तय किया जाएगा। अगली अपडेट सऊदी अरब के जवाजात की तरफ से आ रही है। जैसे कि जवाजात ने बताया है कि किसी का भी अगर एग्जिट यानी फाइनल एग्जिट लग जाता है, क्रूज निहाई जिसको अभी बोलते हैं, अगर उनका लग जाता है तो उनको वो पेपर लेने के लिए अब जवाजात जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कपिल से कहें, बोले, वो आपको अपने अवसर पे जाके वहां से आपको पेपर निकाल के दे सकता है। आगे बताया गया है, सबब वेबसाइट के मुताबिक महकमा जवाजात ने कहा है कि जो नए लोग सऊदी अरब आते हैं, जो कि उनको पता है, सबको पता है कि 3 महीने का वक्त होता है नए लोगों को यहाँ आने में। 3 महीने सऊदी के हाथ में रहता है कि वो यहाँ रखेगा कि या उनके देश उनको वापस कर देगा। अगर वो लोगों को उनका सऊदी जैसे 3 महीने के अंदर उनको नहीं रखना चाहता तो उनको क्रूज निहाई लगा दिया है, तो वो भी पेपर वो आसानी से अपने अफसर के थ्रू निकाल लेगा। और अगर जब आप एक बार पेपर निकल जाए, यानी उसका क्रूज निहाई लग गया है नए लोगों का, तो अगर उनका पेपर निकल जाए तो फिर अगर सऊदी चाहे तो उनका एग्जिट कैंसिल नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है। जवाजात ने साफ साफ कह दिया है कि नए लोग जो आएंगे, नए लोग जिनको 3 महीने का मतलब टाइम होता है, तो वो लोगों का अगर फाइनल एग्जिट लग गया तो फिर वो कैंसिल नहीं हो सकता फाइनल एग्जिट, और उनका अकामा जारी नहीं हो सकता। इसके लिए उन्हें अपने देश ही जाना होगा, उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, अगर यहाँ जिनका अकामा जारी हुआ है, मतलब जो पहले से मौजूद उनके पास अकामा, अगर उनका फाइनल एग्जिट लग जाता है तो आपका कपिल चाहे तो 60 दिन के अंदर कैंसिल कर सकता है, मतलब आसानी से, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हाँ उसके बाद भी अगर वो कैंसिल करना चाहता है तो उस पर फाइन लगेगी, 1000 रियाल ग्रामा लगेगी, यानी उसकी 1000 रियाल फाइन होगी। वो फीस पे करके वो भी कैंसिल कर सकता है अगर आपका सऊदी यहाँ कपिल चाहे तो। अगली अपडेट जवाजात की तरफ से आ रही है। जवाजात के ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया कि मैं नए वीजे पर आया हूँ और मेरे इकामे में नाम गलत हो गया, तो मैं इसको किस तरह से सही कर सकता हूँ। तो इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात ने कहा है कि अगर आप यहाँ नए वीजे पर आए हो, कोई भी गैर मुल्की, तो वो अपने से इकामे पे नाम या कुछ भी गलत हो जाए तो वो सही नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको अपने कपिल से ही मिलना पड़ेगा। आपका कपिल जवाजात से रुजू करे, यानी जवाजात से मिले, या आपका कपिल जो किसी को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, यानी उसको मैनेजर बनाया है, कि तब वो भी जाके वहां मतलब जवाजात से आपका नाम दुरुस्त करा सकता है। हाँ, ऐसी कोई सहूलियत नहीं दी गई है कि अफसर के थ्रू आपका नाम सही किया जा सके, आपका कपिल भी या कोई भी नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको जवाजात से रुजू करना होगा, नहीं जवाजात से जाके मिलना होगा, तो ही आपका नाम सही हो सकता है। और उसमें आपको
आपका पासपोर्ट चाहिए और उसके बाद 2 फोटो चाहिए। उसके बाद आप अपने कपिल को दे दें, आपका कपिल जब भी उसको मौका मिलेगा वहां जाके जबरदस्त से रुजू करके आपका नाम सही कर सकता है। नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, कुछ भी आपको अगर सही कराना है तो वो वहां से जाके सही कर सकता है। हाँ, लेकिन जो पासपोर्ट में वही, ऐसा नहीं कि मेरे पासपोर्ट में दूसरा और ये अकामे पे दूसरा, ऐसा नहीं। जो पासपोर्ट पे है वो अकामे पे ही आएगा। कभी कभार हो जाती है गलती, ऐसा नहीं है कि मतलब गलती नहीं होती। बहुत लोगों का नाम में कुछ से इंटरफेयर हो जाते हैं, गलत हो जाता है, उम्र में भी कभी कभार गलत हो जाता है। तो आप आसानी से जाके जबरदस्त से रुजू करके आप आसानी से उसको सही करा सकते हैं। अगली अपडेट, सऊदी अरब में आप लोगों को पता है कि यहाँ हर हफ्ते ये बताया जाता है कितने यहाँ गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि चेकिंग हमेशा चलते रहती है, जिसमें बताया गया पिछले हफ्ते 15,201 गैर मुल्की कारकुन को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां जो हुई हैं पिछले हफ्ते हुई हैं। गैर कानूनी तारकिन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा है कि कल गिरफ्तार गैर मुल्कियों में से 9,233 इकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसके आगे बताया गया 4,271 गिरफ्तार गैर मुल्की सरहद की कानून की खिलाफ वर्जी में पाए गए हैं, जबकि 1,697 गैर मुल्की लेबर कानून की खिलाफ वर्जी में मसरूफ थे। और आगे बताया गया है कि 527 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो सरहद पार करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से बताया गया, इनमें से 35% यमनी, 43% यूरोपी, जबकि 2% बगैर और मुल्क के गैर मुल्की थे। इस तरह से सरहद पार करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 66 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। कमेटी ने कहा कि गैर मुल्की तारकिन को सहूलियत फराहम करने पर 14 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, यानी उनको जो बगैर अकामे का है या उनके पास कुछ नहीं है उनको सहूलियत फराहम करे, तो उनमें से भी 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली अपडेट, सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की भाई रहते हैं, जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, यानी जिनका अकामा नहीं बना हुआ या वो लोग भाग गए हैं, अगर इन लोगों को यानी इंडिया जाना हो तो आप लोग घबराएं नहीं। अभी इंडियन एम्बेसी में फिर से काम चालू हो गया, जो कि जोरों पे काम चल रहा है। तो आप लोग इंडियन एम्बेसी से राब्ता करें। आप चाहे जिस शहर में हो सऊदी अरब के, आप जिद्दा, मक्का, मदीना, यानी कहीं भी कोई भी शहर में आप हो या रियाद में कहीं भी, तो आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए। इंडियन एम्बेसी जाएं और वहां आप अपनी प्रॉब्लम बताएं। उसके बाद वहां से आपको खुरूज निहाई यानी एग्जिट, फाइनल एग्जिट लग जाएगा। अगर आपके पास आपके इकामे पे हुरूब नहीं है या कोई फाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर आपका इकामा केवल खत्म है और आपका वकील या कंपनी कोई भी इकामा नहीं बना रहा है, तो आप वहां से आसानी से खुरूज लगा के जा सकते हैं और वापिस भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके इकामे के ऊपर हुरूब है या कोई फाइन है या कोई केस है, तब आपको इंडियन एम्बेसी तभी भी भेजेगी, लेकिन आप दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान दें, अगर आपके ऊपर कोई भी फाइन नहीं, हुरूब नहीं, कुछ भी नहीं, खाली आपका इकामा एक्सपायर है और नहीं बन पा रहा है, तो आप वहां से जाके आसानी से इंडियन एम्बेसी में जा सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स की, जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां जमा करना होगा इंडियन एम्बेसी में। इसके लिए आपको पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट स्टेटस वैलिड है या एक्सपायर है या खो गया है, ये तीनों चीज आपको दिखाना होगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट भी जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप उसमें पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट स्टेटस वैलिड है, एक्सपायर खो गई है। इसके अलावा आपको इकामा या सऊदी वीजा से जुड़ी सभी तरह की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपके पास इकामा है तो आप इकामा भी दिखा सकते हैं, या आपके पास जो वीजा लगता है वो वीजा भी आपको दिखाना होगा। उसके बाद एम्बेसी में आपका एक फाइल बनेगा आसानी से। उसके बाद एम्बेसी वाले आपका कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे, आप अपने रूम पे चले आइए, उसके बाद वो लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको इंडिया भेज देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको जाना है तो आसानी से जाए, इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कुछ भाई जेल के थ्रू जाते हैं, जेल के थ्रू तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में कहीं भी
सऊदी अरब भी नहीं बता रहा हूँ, पूरे विश्व में कहीं भी जेल जेल ही होती है। तो आप लोग एम्बेसी से अगर कांटेक्ट करेंगे तो आप आसानी से वहां से जा सकते हैं। किसी भी एम्बेसी में आप चाहे जिस शहर में हो सऊदी अरब के, वहां कोई भी एम्बेसी में जाके आप अपने प्रॉब्लम बताएगा, आपको आसानी से इंडिया भेज दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।